हेलो एवरीवन, दिस इज अमित। द टॉपिक इज नेम स्पेस इन डॉट नेट फ्रेमवर्क। बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। एक डेफिनेशन की बात करते हैं। ये आप पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। जो नेम स्पेस होता है ना डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या करता है, अगर मैं सिंपल एक वन लाइनर बात करूं तो ये अवॉइड करता है नेमिंग कन्फ्लिक्ट को। अब नेमिंग कन्फ्लिक्ट क्या होती है ना, इसको हम एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद उसको प्रोग्राम में भी करेंगे। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। एक सेक्टर है सेक्टर 1, जो मैंने नाम रख दिया सेक्टर 1। उसमें बहुत सारे हाउसेज हैं जो जनरली होते भी हैं, और हर एक हाउस का ना अपना एक नंबर होता है। जैसे हाउस नंबर है इसका 38, 1, 5 एंड सो ऑन। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ना यहाँ पर दो हाउस ऐसे हैं जिसका सेम हाउस नंबर है। हाउस नंबर 5 ऐसे हैं जिस नंबर से दो हाउसेस हैं। अगर कोई यहाँ पर आ जाए पूछने कि यार मुझे ना हाउस नंबर 5 में जाना है, तो मैं कैसे पता करूँ उसको कौन से हाउस नंबर में जाना है? तो यहाँ पर हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं नेमिंग कन्फ्लिक्शन, कि एक ही नाम से एक ही नंबर के दो हाउस हैं और कन्फ्यूजन हो गया कि मुझे डिफरेंस करना है कि कौन से हाउस की बात कर रहा है। उसको मैं नेमिंग कन्फ्लिक्शन बोलता हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक सिंपल सा सोल्यूशन तो यही है कि सर आप कहोगे कि सर एक काम करो, इसको ना हाउस नंबर 6 कर दो। बिल्कुल सही है, इससे नेम कन्फ्लिक्शन रहेगा नहीं और हमने सोल्व कर दिया। बट आप कहोगे सर मुझे तो हाउस नंबर 5 ही रखना है, इट इज़ माई लकी नंबर, कोई भी रिनेम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको सेक्टर 1 में रख पाओगे। तो एक को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, सेक्टर 1 से यहाँ पर जो हाउस था उसको मैंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, सेक्टर 2 में। और देखो सेक्टर 1 में अभी भी ऐसा कोई हाउस नहीं है जिसके एक से ज़्यादा नंबर सेम हो। सेक्टर 2 में भी ऐसा नहीं है कि ऐसे दो हाउस, ऐसे तीन हाउस जिसका नंबर सेम हो। यानी कि सेक्टर 1 सेक्टर 2 में सभी हाउसेस के अपने यूनिक नंबर हैं। अब यहाँ पर कोई भी नेमिंग कन्फ्लिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम नेमिंग कन्फ्लिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। पहला, उसको रिनेम करके। अगर रिनेम नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्पेस चेंज करना पड़ेगा। अगर हम प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो स्पेस है पूरा, इसको मैंने क्या बोल दिया, स्पेस, यानी कि सेक्टर 1 एक पूरे स्पेस का नेम है। आप उसको नेम स्पेस बोल सकते हो। सारे हाउसेस कहाँ पर है, नेम स्पेस सेक्टर 1 पे, और ये सारे हाउसेस कहाँ पर हैं, नेम स्पेस सेक्टर 2 में। अब अगर कोई आदमी आता है मुझसे पूछता है कि देखो भाई मुझे ना हाउस नंबर 5 में जाना है, तो मैं उससे पूछूंगा कि आपको सेक्टर 1 के हाउस 5 में जाना है या सेक्टर 2 के हाउस नंबर 5 में जाना है। तो वो मुझे बताएगा कि सेक्टर 2 के हाउस नंबर 5 में जाना है। तब मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर जाइए। तो इस तरह से हम नेमिंग कन्फ्लिक्शन को दूर कर सकते हैं। यही बात हम करते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में। मैंने एक विजुअल स्टूडियो में सी शार्प का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये क्लास है मैथ, और इसमें एक फंक्शन है जो सिंपली ऐड कर रहा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल फंक्शन यूज़ किए हैं। क्लास है मैथ, इसमें एक फंक्शन है ऐड जो ऐड कैलकुलेशन कर रहा है, सम कैलकुलेट कर रहा है। वैसे ही एक दूसरी क्लास मैंने यूज़ किया, उसका नाम भी मैंने मैथ रखा है, और वो क्या कर रहा है, उसमें वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों नेमिंग कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। दोनों ही क्लास का नाम मैथ रख दिया, तो यहाँ पर क्या है, नेमिंग कन्फ्लिक्शन हो रहा है। अगर मैं अपने मेन फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ऐड यूज़ करना चाह रहा हूँ मैथ फंक्शन का, यहाँ पर भी मैं एरिया यूज़ करना चाह रहा हूँ मैथ का। तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ये आपको कंपाइल टाइम एरर देगा, और एरर ये बताएगा कि आपके फाइल में, आपके प्रोग्राम कोड में दो मैथ डिफाइन है। मुझे कंफ्यूज हो रहा है, कंपाइलर कहेगा कि मुझे कंफ्यूजन है कि आप कौन से मैथ की बात कर रहे हो। तो आप जब उसको बता रहे हो कि देखो भाई कंपाइलर, आपको मैथ में ऐड फंक्शन यूज़ करना है, तो आप वो कहेगा कि कौन सा मैथ भाई, यहाँ तो दो मैथ है, तो इसलिए वो कंपाइल टाइम एरर आपको देगा। कैसे उसको सोल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस। आपने क्या किया, जो पहला मैथ है ना, आपने उसको नेम स्पेस 1 में रख दिया। इस तरह से हम नेम स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं। आपको नेम स्पेस कीवर्ड देना है, उसके बाद स्पेस का नाम, और यहाँ से ब्रेसेस शुरू और यहाँ से ब्रेसेस खत्म, और आपने उस क्लास को इस नेम स्पेस 1 में रख दिया। आप स्पेस का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर स्पेस 1 दे दिया, ये नेम स्पेस 1 हो गया। उसी तरह से जो मैथ है उसको मैंने कहाँ रख दिया, स्पेस नंबर 2 में रख दिया। अब मुझे यहाँ पर अगर आपको ऐड फंक्शन यूज़ करना है, आपको देखो बताना पड़ रहा है कि आपको स्पेस 1 में मैथ फंक्शन, मैथ क्लास है, उसके अंदर ऐड फंक्शन उसको यूज़ करो। वैसे अगर आप एरिया यूज़ करोगे सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए, आपको बताना पड़ेगा कि स्पेस 2 में मैथ है, उसके अंदर आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग कन्फ्लिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। इसी बात को ना हम विजुअल स्टूडियो में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो वही एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, वही यहाँ पर मैथ्स है। देखिए दो मैथ है यहाँ पर, एक मैथ ये है और एक दूसरा मैथ ये। अगर आप इसको रन करने की कोशिश करोगे आपको ये एरर देगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कंटेन ए डेफिनेशन फॉर मैथ, यानी कि दो डेफिनेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा। तो नेम
आपने लिखा नेम स्पेस, आप इसका नेम स्पेस 1 आपने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर आपने ब्रेसेस शुरू कर दिए और आप इसको यहाँ पर एंड कर सकते हो। वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो दूसरा नेम स्पेस यहाँ पर भी लगा सकते हो, नेम स्पेस स्पेस 2, और यहाँ पर भी आपको ब्रेसेस शुरू करनी है और ब्रेसेस को एंड करना है। बट आपको ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से रेड लाइन शो कर रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मैथ है ये कहाँ पर, आपने कहा ये मैथ जो है वो है स्पेस 1 के अंदर, वैसे आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि जो मैथ है वो है स्पेस 2 के अंदर, और अब इसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आ चुकी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग कन्फ्लिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।